नमस्कार साथियों, मैं डी के राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। साथियों, अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि इस वजह से मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, उस वजह से मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता। ऐसी ऐसी वजह बताएंगे जिनका उनके लक्ष्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है और वो अपने लक्ष्य को, अपने सपने को बीच में ही छोड़कर निराशा के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, वो अपने सपने को बीच में नहीं छोड़ते और हर परिस्थिति का सामना करते हुए उसे पूरा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक हंगेरियन आर्मी में नौजवान की, जिसका नाम था केरली। 1938 में वो अपने 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम की तैयारी कर रहा था। वो अपने हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। वो एक हंगेरियन आर्मी में शूटर था, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। जितनी भी भर हंगरिया में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वो सबको जीत चुका था। ऑलमोस्ट सबको पूरा विश्वास था कि आने वाले 1940 के ओलंपिक गेम में वो ही गोल्ड मेडल जीतेगा। साथियों, वो अपनी पूरी ट्रेनिंग करता है। 1938 में ही वो आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि वो हंगेरियन आर्मी में था, तो ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान अब प्रकृति उसके साथ अपना खेल शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड पकड़ाता है, जिससे उसने ट्रेनिंग की थी। 1 महीने बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और 1 महीने बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस निकलता है, तो साथियों, उसका वो हाथ कटा हुआ मिलता है, जिससे उसने शूटिंग की तैयारी की थी। साथियों, ऐसी सिचुएशन में अगर हम किसी यूजर के पास पहुंचना या किसी पर्टिकुलर थोड़े बहुत कम आत्मविश्वास वाले आदमी के पास भी पहुंचना, तो वो ऐसे में अपने सपने को, अपने गोल को पीछे छोड़कर रोने लग जाता। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि जो उसके पास नहीं था उसका रोना न रोकर जो उसके पास था उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करता। केरली ने वही किया। उसने अपने राइट हैंड का रोना न रोकर उसने अपने लेफ्ट हैंड पे पूरा फोकस किया और अपनी ट्रेनिंग में लग गया। चुपचाप कहीं जाकर, आर्मी ने तो निकाल ही दिया क्योंकि उसका एक हैंड कट चुका था, तो उसने एकांत जगह कर अपनी जाके ट्रेनिंग शुरू कर दी। किसी को पता नहीं था इस बात का। 1939 में हंगरिया में नेशनल चैंपियन चल रही थी। वहां पर केरली पहुंच जाता है। उसे देखकर जहां पर और भी पिस्टल शूटर आए थे, वो उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं, देखो ये होता है हौसला। इतना सब कुछ होने के बाद आप हमारा हौसला बढ़ाने आए, हमें आप पर बहुत गर्व है, हम आपसे बहुत खुश हैं। इस बात पर केरली बोलता है, वो जवाब आप लेकर जाइए। केरली बोलता है, नहीं, मैं आपका यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे यहाँ कंपीट करने आया हूँ। आप तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। साथियों, चैंपियनशिप में कंपीट होता है, जीतता कौन है? बाकी सब कंपटीटर अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे और केरली अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और जीतता कौन है? केरली, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ विश्वास था कि मैं जीतूंगा। साथियों, अब वो वहीं नहीं रुका। उसे अपने इस लेफ्ट हैंड को अपने देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। उसने अपना पूरा फोकस उठाकर 1940 के ओलंपिक पे डाल देता है। वो अपनी तैयारी करता है, जी तोड़ मेहनत करता है और अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी करता है। साथियों, 1940 का ओलंपिक
जब नज़दीक आने का टाइम होता है, विश्व युद्ध की वजह से वो ओलंपिक भी कैंसिल हो जाता है। साथियों, प्रकृति अपना खेल शुरू कर देती है, फिर वो अपना पूरा फोकस उठा के 1944 के ओलंपिक पे डाल देता है। साथियों, प्रकृति फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, नियति उसका फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, और 1944 का भी ओलंपिक विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल हो जाता है। अब रोने वाले रोने लगते, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड भी बना लिया, और इस जगह पर तो ऑलमोस्ट 99.99% लोग छोड़ ही देते अपने सपनों को पूरा। लेकिन कैरली ने ऐसा नहीं किया। साथियों, वो अपना पूरा फोकस उठा के 1948 के ओलंपिक पे डाल देता है। 1948 का ओलंपिक होता है, बाकी सभी कंपटीटर अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे होते हैं, और कैरली अपने ओनली हैंड से कंप्लीट करता है, और जीतता वही है जो अपने ओनली हैंड से कंप्लीट करता है। कैरली ऑलमोस्ट वहाँ पर गोल्ड मेडल जीत जाता है। साथियों, वो यहाँ भी नहीं रुकता। कमाल की बात देखिए, वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी नहीं रुकता। अब वो अपना पूरा फोकस 1952 में होने वाले अपने ओलंपिक गेम पे डाल देता साथियों, और 1952 वाले ओलंपिक में भी वो गोल्ड मेडल जीतता है अपने ओनली हैंड से। साथियों, इस जगह पर पहुंचते पहुंचते आप सोच सकते हैं 1938 में उसकी उम्र 28 साल थी, और 1948 में पहुंचते पहुंचते उसकी उम्र 38 वर्ष हो जाती है। बहुत सारे ओलंपिक में यंगेस्ट कंपटीटर आते हैं, उनके सामने कंपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल शब्द कैरली की डिक्शनरी में नहीं था। साथियों, दुनिया में एक तरह का इतिहास हो जाता है, किसी भी कंपटीटर ने पर्टिकुलर लगातार गोल्ड मेडल नहीं जीते थे उस समय पर। साथियों, अब किसी भी लूजर के पास पहुंच जाइए, उसके पास बहुत सारी लिस्ट होती है, मेरे पास ये नहीं था, मेरे साथ ये घटना घट गई, मेरे साथ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, मैं इस वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ, आपके पास 1000 वजह हो सकती हैं कि आप जो करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसे पूरा न करने के लिए बस एक दृढ़ संकल्प चाहिए आपको, बस एक दृढ़ संकल्प चाहिए आपको, वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।